वेलकम टू सारंग क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, टाइम एंड वर्क, काम और समय की। और इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं लेकर आया हूँ। और मैं एक बार, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये कहूँगा कि वो ज़रूर देखें। बेसिक वीडियो था, लेकिन फिर भी मैं दो बात जो याद रखनी होती है वो मैं पहले बता देता हूँ कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन का काम जो है एक दिन में कितना करेगा, 1/10 बार। मतलब आपको दिन यानी डेज और पार्ट यानी भाग, ये दो चीज आपको याद रखनी है। अगर एक दिन में कहेंगे 10 दिन में जो काम हो रहा है, एक दिन में कहें कितना हो रहा है, तो उसका 10वां हिस्सा हो रहा है, यानी कि 1/10। और इसके लिए मैंने फार्मूले जो बताए थे वो भी आपने जरूर देखने हैं। कुछ ट्रिक्स मैंने दी थी वो भी आपने जरूर देखनी है। आज भी मैं ट्रिक्स आपको देने जा रहा हूं। चलिए मैं शुरू करता हूं बिना किसी डिले। मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days, complete a work in 15 days and 10 days respectively, they started doing हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचे कि इंग्लिश मीडियम में हो रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही अच्छी तरह समझेंगे। मैं इसकी हिंदी भी समझाऊंगा, अगर हिंदी मेरी स्टेटमेंट होती है तो इंग्लिश में समझाऊंगा। इसलिए क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, रीट के एग्जाम देने वाले भी हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव बैंकिंग वाले भी हैं, सभी जो है ना इस चीज को करेंगे। तो मैं क्या था, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर। मैं स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको समझाता हूं। बट आफ्टर 2 days we had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in, अब आपके पास ऑप्शन होंगे, 1 वो 10 दिन, 2 8 days 8 दिन, 3 12 days 12 दिन, 4 15 days 15 दिन, और एक और भी ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। देखिए पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लें। ए एंड बी कैन कंप्लीटेड ए वर्क इन 15 days and 10 days, यानी ए तो काम करता है 15 दिन में और बी काम करता है 10 दिन में। ए काम को पूरा करता है, ए काम को पूरा करता है 15 दिन में, बी ए काम पूरा करता है 10 दिन में। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर, उन्होंने इकट्ठा काम शुरू किया और 2 दिन तक इकट्ठा किया, यानी 2 दिन तक साथ साथ है वो। बी हैड टू लीव, अब बी चला गया, एंड ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, और बाकी बचा हुआ रिमेनिंग वर्क
जो बचा हुआ काम है वो ए ने अकेले किया, अलोन, अकेले किया। द होल वर्क वाज कंप्लीटेड, पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। एक लास्ट होता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम इनमें ये टिक करना होता है, रफ हमें करके देखना होता है। अब मैं लेता हूं, देखिए इसको दो ट्रिक्स दूंगा मैं आपको। एक तो ये है कि वर्क डन, मतलब जो है ना बाई ए इन 1 डे। ए एक दिन में कितना करेगा? ए 1/15, 1/15 पार्ट, 1/15 पार्ट, ठीक है। और वर्क डन बाई बी इन 1 डे 1/10 पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए ए और बी दोनों, ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम, देखिए हिंदी में बता रहा हूं, ए एक काम को एक दिन में करेगा 1/15 भाग, बी एक काम को एक दिन में करेगा 1/10 भाग। ए प्लस बी यानी दोनों एक दिन में करेंगे, तो दोनों को अपने ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30, तो 15 2 जा 30, 2 1 2, और इसको इससे डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3, 5/30 यानी कि 1/6, 1/6 पार्ट आया। अब एक दिन में तो कितना किया उन्होंने? 2 दिन उन्होंने इकट्ठा किया। क्या किया उन्होंने? देखिए यहां के बात करते हैं कि 2 दिन का, तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना होगा? 1/6 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। 2/6 यानी 1/3, 1/3 पार्ट हो गया काम, 2 दिन में 1/3 पार्ट हो गया। इसके बाद कितना काम जो है वो रिमेनिंग रह गया? देखिए रिमेनिंग वर्क रह गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? 1 वर्क होता है 1/3 निकाल दो, 2/3 पार्ट रह गया। अब 2/3 पार्ट रह गया, और ए कितने दिनों में करता है काम? ए 15 दिन में करता है ना, तो 2/3 काम कितने दिन में करेगा? एक काम को करता है 15 दिन में, एक काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। तो 2/3 काम करेगा, 2/3 पार्ट करेगा, मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है ना। तो कितना हुआ? 3 5 15, 10 डेज। अब देखो जो बाकी बचा हुआ काम था उसने किया 10 दिन में, और 2 दिन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं, तो टोटल डेज कितने हुए बच्चों? कुल दिन कितने लगे? टोटल डेज देखो 2 दिन इकट्ठा किया था, 10 दिन है, ये अकेला कर रहा है, तो 12 दिन। अब आप इसमें देख लो ऑप्शन 12 दिन वाला कौन सा है? ये 1 2 3, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? इसको एक और तरह से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, जो मैं दूसरी ट्रिक बता रहा हूं। ये बेसिक था, और ट्रिक के साथ लीजिए मैं बताता हूं आपको। अब देखिए ये ए है और ये बी है। आप ए के कितने दिन थे? यहां ए के थे 15 डेज, 15 डेज। बी के कितने थे? 10 डेज। इनका एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क हुआ इन दोनों का एलसीएम 30, यानी कि एलसीएम लेना ही, टोटल वर्क हो गया। अब 15 डेज है, तो ये कितने, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2, 2 दिन में करेगा। अगर इसको लगाएं तो ये 3 दिन में, ठीक है। 3 काम, ये 2 काम होंगे, ये 3 काम होंगे। अब आप देखिए ए प्लस बी दोनों का अगर मैं कहूं ए प्लस बी का इन 1 डे, तो ए प्लस बी का दोनों का जो वर्क है एक दिन में वो 5 यूनिट करेंगे, 2 और 3 यानी कि 5 यूनिट करेंगे, और वर्क सारा है 30 यूनिट, वर्क सारा है 30 यूनिट्स, ठीक है। अब 2 दिन में ये दोनों 2 दिन तो साथ करते हैं ना, 2 दिन में कितना काम हो गया? 10 यूनिट हो गया।
देखो 30 यूनिट टोटल है, 10 यूनिट हो गया, बाकी कितना रह गया 20 यूनिट, यानी रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क रह गया 30 टोटल है, 30 टोटल है, उसमें से कितना हो गया 10। देखो 2 और 3 5, वो एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, 2 दिन में कितना किया 10 यूनिट, टोटल कितना था 30 में से 10 माइनस कर दो, 20 यूनिट वर्क रह गया। अब 20 यूनिट वर्क रह गया तो इससे करवाना है ए से, ठीक है ना, ए से करवाना, तो ए को कितने दिन लगेंगे, 20 यूनिट करा है ना वो, तो ए कंप्लीट करेगा, ए कंप्लीटेड द वर्क कितने दिनों में करेगा। अब वो ए जो काम करेगा 20 काम है ना उसका, ठीक है, अब 20 काम है और वो करता है 2 यूनिट, तो उसको लगेंगे 10 दिन, ठीक है ना, 10 दिन लगेंगे, 2 दिन ये 10 दिन ये, टोटल कितने दिन हुए 12 दिन, ये आपका आंसर। ये आपको 2 तरीके से मैंने बताया, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं अलग अलग। आगे वाला क्वेश्चन देखें, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझना होगा। देखो आपको अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है फिर आप बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर पाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू ए piece of work in 5 days, but with the help of his son, he can do it in 3 days in what time can his son do it alone। अब इसके ऑप्शन है, नंबर 1 7 days, नंबर 2 बच्चों इसमें है 8 days, नंबर 3 7.5 days, नंबर 4 6.5 days। ये मान लो 4 ऑप्शन है, 5th ऑप्शन होगा तो नन ऑफ दीज होगा। चलिए हम ये लेते हैं। देखिए पहले मैं इसकी हिंदी में भी समझाता हूं स्टेटमेंट। ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है, राइट, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, अपने बेटे की मदद से, हेल्प ऑफ हिज सन, बेटे की मदद से, ही कैन डू इट इन 3 days, तो वो 3 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में काम हो रहा था, अकेला कर रहा था वो 5 दिन लग रहे थे, अब बेटा साथ कर रहा है तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना, 3 दिन में हो रहा है। इन व्हाट टाइम कैन हिज सन डू इट अलोन, बेटे को अगर अकेले करना हो तो कितने दिन लगेंगे, वो अकेला 5 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, लेकिन अगर बेटे को अकेले करना हो तो कितने दिन में करेंगे, ये स्टेटमेंट। अब आपके पास ये ऑप्शन है। अब देखिए इसमें एक तो आदमी मैन प्लस सन दोनों, ये मैं ऐसे करता हूं। इनका 1 डे वर्क कितना है, 1 डे वर्क, देखो ये 1/5 हो गया, और ये सॉरी दोनों का बाप बेटे दोनों कितने दिन में कर रहे हैं 1/3, ठीक है ना, दोनों मिलकर के तो 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का कितना होगा 1/3 पार्ट होगा, पार्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर आदमी अकेला कर रहा है, मैंस 1 डे वर्क 1/5 पार्ट,
तो बेटा अकेला कितने दिनों में करेगा? दोनों के काम में से अगर फादर का काम, पिता का काम जो माइनस कर दे, दोनों के काम में से एक का माइनस करते हैं तो दूसरा बेटे का बचेगा ना। तो दोनों का एक दिन का ये है और फादर का ये एक दिन का, इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो किसका काम आएगा? सन्स 1 डे वर्क, ठीक है ना। बेटे का एक दिन का आएगा 1/3 माइनस 1/5, 15 एलसीएम आ गया 5 - 3 2/15, यानी कि 2/15 एक दिन का वर्क है, ठीक है। अब तो सन को अकेले को करना है ना, तो सन्स कंप्लीटेड द वर्क 15/2, क्योंकि तो एक दिन का पार्ट है, तो इसको उल्टा रेसिप्रोकल करते हैं 7.5 डेज। तो आपके पास ऑप्शन थर्ड 7.5 डेज, ये इसका आंसर है। अब इसी को अगर मैं ट्रिक से समझाना चाहूं, देखिए एक ट्रिक और, इसी को मैं ऐसे लेना चाहता हूं A एंड B, या इसको हम जो है ना ये कह दें, ये तो A कह दें और ये क्योंकि मैन को A कह देते हैं, A प्लस सन कह देते हैं, A प्लस बेटा, आदमी और बेटा। तो ये 5 डेज है और ये 3 डेज है, ठीक है। एलसीएम 15 है तो टोटल वर्क हो गया ना, ये टोटल वर्क हो गया 15 यूनिट हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 5 3 जा, ये कितना 3 5 ये कितना 5। अब काम करने की बेटे की एफिशिएंसी कितनी? दोनों का है ना, ये 5 में से 3 माइनस कर दो। सन्स की एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी जो है ना वो कितनी होगी? काम करने की क्षमता 5 - 3 यानी कि 2 यूनिट, ठीक है। कितने यूनिट काम करना है? 15 यूनिट, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो। टाइम टेकन बाय सन, तो इसमें से क्या करेंगे हम? 15 यूनिट वर्क करवाना है, 2 यूनिट एक दिन में करता है, डिवाइड करो 7.5 आ गया। तो वही आपका जो आंसर था वो इसी तरीके, आप ये तरीका करें या ये तरीका करें, मैंने 2 तरीके बताए आपको, जो आसान लगता है उसको देखें, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग से ले रहा हूं, अलग सा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखिए इसमें आप मेरे साथ अगर अच्छी तरह से समझ के करेंगे तो 100% सफलता बच्चों आपके हाथ में है, क्योंकि मैं आपको अपने 40 साल का अनुभव जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, वाइल वर्किंग, मैं स्टेटमेंट पूरा लिख रहा हूं, कई बार ऐसा होता है किसी स्टूडेंट को नोट करना हो। 7 आवर्स पर डे, अब मैं इसके साथ हिंदी बता रहा हूं ताकि दोबारा समझना। जब 7 घंटे काम करते हैं कौन? ए अलोन, ए अकेला कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। देखो जब 7 घंटे रोजाना काम हो रहा है तो ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है, एंड बी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क कितने दिन, कितने पीस ऑफ वर्क? बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। जब 7 घंटे रोजाना काम हो रहा है, ए उस काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 8 दिन में करता है, लेकिन शर्त क्या है? इन व्हाट टाइम, फिर क्या पूछा गया है? कितने समय में वुड दे कंप्लीट इट, कंडीशन क्या? टुगेदर
वर्किंग 8 आवर पर डे, वर्किंग 8 आवर पर डे, क्या वो 7 घंटे ना करें काम, 7 घंटे ना करें, वो 8 घंटे करें, तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा? 7 घंटे काम करना है, ए तो अकेला काम पूरा करता है 6 दिन में, अंडरलाइन कर लें, और ये करता है 8 दिन में। इसके बाद कितना टाइम लगेगा अगर वो 8 घंटे काम करें? अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन है 1, पहला ऑप्शन 3 डेज, दूसरा 4 डेज, तीसरा 2.5 डेज। पॉइंटों में भी आपका आंसर आ सकता है, 4 3.6 डेज, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब देखिए एक दिन का काम, 1 वर्क, एक काम वो करता है 6 दिन 7 घंटे डेली, 6 दिन 7 घंटे डेली, कितना हो गया? 42 आवर काम हो गया, 42 घंटे काम हो गया। बी जो है ना वो एक काम को 1 वर्क 8 दिन 7 घंटे डेली, 56 आवर। अब ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम, एक 1 आवर का, एक दिन तो नहीं है, अब इसमें आवर है, डे नहीं है, 1 आवर वर्क क्या होगा? तो 1/42, 1/56, एक दिन एक घंटे का तो 1/42 होगा ना, ये घंटे का 1/56 होगा। दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है ना, दोनों का एलसीएम निकाल के देख लेंगे आप। अगर एलसीएम नहीं निकालना आता तो मेरा एलसीएम का वीडियो देखिए, इन दोनों का एलसीएम आता है 168। मैंने टाइम आपका ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने ये निकाल रखा है। अब देखिए इससे इसको डिवाइड किया जाता है, जिसको नहीं पता बता रहा हूं, ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड किया जाता है, इससे डिवाइड करने से आया 4, 4 1 जा 4, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3, 3 1 जा 3, यानी कि 7/168, ठीक है। अब 7/168 पार्ट आ गई। इसके बाद देखिए एक दिन का, ये 1 घंटे का, एक दिन कितने ये दिन निकालने, 1 डे का, ठीक है ना, 8 आवर करवाना है ना हमने, तो 8 घंटे करें तो, ठीक है, तो 8 घंटे के हिसाब से निकालना है। तो देखिए एक दिन का इतना है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, तो 56/168, ठीक है ना, ये आ गया 1/3, कट जाएगी तो 1/3 पार्ट हो गई। तो डेज कितने लगे? टोटल डेज 1/3 है, तो टोटल डेज कितना आएगा बच्चों? 3 डेज। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन आगे राइट आंसर। अब इसकी अगर मैं वो ट्रिक की बात करूं, अलग ट्रिक से, जो मैं अलग ट्रिक की बात कर रहा था मैं, तो देखिए ए और बी, ठीक है। अब इसमें 7 आवर वही लेंगे, 7 आवर डेली, कितने दिन? 6 दिन। बी का 7 आवर डेली कितने दिन? 8 दिन। ये 42 हो गया आपका, ये 56 हो गया, दोनों का एलसीएम कितना आया? 168। अब ये एलसीएम, ये टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क है। अब दोनों की एफिशिएंसी ये देखो, इससे डिवाइड करके देखें तो 4 और ये 3, यानी कि ए प्लस बी का मतलब जो ये इसके बाद यही होगा, इसके बाद ये देखिए ये होगा ए प्लस बी का, ये नहीं जोड़ना, सीधा रहना है। चलिए मैं यहां बता ही देता हूं। ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना आएगा? 1 डे का वर्क जो है ए प्लस बी का,
अगर हम देखते हैं तो देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 आया, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 7 यूनिट एक दिन में करते हैं 7 यूनिट। कितना वर्क कराना है 168, ठीक है। तो 168 और 7 8 डेज में कितना होगा 7 into 8 56 यूनिट वो वर्क हो रहा है दोनों का एक दिन का। तो 168 वर्क कराना है, ये यूनिट है अपने पास टोटल। तो टोटल डेज लगेंगे 168 by 56 यानी कि 3 डेज, ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन आया। मैंने हर सम को दो तरीके से समझा रहा हूं। नेक्स्ट और देखिए क्वेश्चन बच्चों, ऐसा है अगर आप सही तरीके से पूरा ध्यान दे करके समझेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क in 8 days। देखो इसको हिंदी में बता रहा हूं, ए और बी दोनों मिलकर, अब दोनों मिलकर करेंगे, ए एंड बी दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। अब देखिए दो की जोड़ी है, बी एंड सी कैन टुगेदर इन 6 days, while C and A together in 10 days। देखिए A और B मिलकर करते हैं 8 दिन में, B और C दोनों अगर मिल जाएं तो वो काम को करते हैं 6 दिन में, C और A मिल जाए तो वो करते हैं 10 दिन में। इफ दे ऑल condition, if they all work together अगर वो तीनों इकट्ठा मिलकर करें the work will be completed in, अब ऑप्शन देता हूं 3 by 4 days, सेकंड है 3 by 7 days, थर्ड है 5 by 47 days, फोर्थ है 4 by 9 days, और नन ऑफ दीज ले लीजिए, नन ऑफ दीज। अब देखिए A प्लस बी वन डे वर्क कितना होगा, 1/8। बी एंड सी वन डे वर्क 1/6। सी एंड ए वन डे वर्क 1/10। ए और बी एक दिन में करेंगे तो उसका 8वां हिस्सा होगा ना, ए 1/8 1/8, और बी और सी दोनों का 1/6, और सी और ए का। अच्छा अब तीनों अगर मिलकर करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया, तो ये 2 बार का काम होगा ना एक दिन का, 2 बार का एक दिन का काम, तो तीनों को जोड़ दें आप, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना आता है, देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो है 120। 8 से इसको डिवाइड करो, कितना आया 15 1 जा 15, ऊपर तो 1 ही है ना, ये 6 से डिवाइड करेंगे 20, और ये 10 से डिवाइड करेंगे 12। अब इन तीनों को ऐड किया तो ये आपका आया 47/120 पार्ट।
ये पार्ट आया एक दिन का, लेकिन एक दिन का ही तो दोनों दो बार है ना, तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का एक बार का, तो ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 120 1/2, उसका हाफ कर दें, ठीक है ना। 1/2 करेंगे तो 47/2 40 हो गया पार्ट। तो ये एक काम इतना है, तो टोटल डेज कितने लगे? नंबर ऑफ डेज लगे 240/47। तो इसको आप अगर करेंगे, वैसे तो ऐसा अगर आ जाए तो आप ऑप्शन में देख लेंगे 47 तो और किसी का ही नहीं, ये एक ही है, यहां से आंसर मिल गया आपको अगर आप माइंड लगा लेते हैं अपना। तो नहीं तो ये 5/47 डेज आएगा, ठीक है। अब इसकी ट्रिक में देख लें, a प्लस बी कर लें, b प्लस सी कर लें और c प्लस a कर लें, ठीक है ना। ये 8 डेज है, ये 6 डेज है, ये 10 डेज है, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना आया था? 120। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 120। आपको जो इसमें से जो बढ़िया लगे वो कर सकते हैं आप। अब देखिए 1 डे का, अगर एक दिन का देखें तो ये इसको डिवाइड 8 से डिवाइड कर लो 15, ये 6 से डिवाइड कर लो 20, ये 10 से डिवाइड कर लो 12। तो 1 डे का टोटल जो है इनकी एफिशिएंसी क्या है? 1 डे ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखो दो बार है ना, b इसके साथ भी है, c इसके साथ भी है, a इसके साथ भी है, तो दो बार का हो गया कितना? इसको 15 प्लस 20 प्लस 12 आप ऐड कर लो 47। अब ये 1 डे का एक बार का, a प्लस बी प्लस सी का एक बार का हम देखें तो 47 और कितना यूनिट करना है, मतलब 47/2, ये आ जाएगा 47/2 यूनिट। अब हमने वर्क टोटल कितना कराना? 120। तो 120 को, तो रिक्वायर्ड टाइम कितना लगेगा? रिक्वायर्ड टाइम लगेगा, मतलब आपका 120 है, उसको डिवाइड करना है 47/2 से, तो आप इसको ऐसे करते हैं 47 240/47 यानी कि 5/47 डेज। तो बच्चों देखिए, ये टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस और भी मैं लेकर आऊंगा अगले वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें मतलब जो अच्छी तरह से कर पाएंगे, और आप अगर इसमें अच्छा लग रहा है आपको और अच्छी तरह समझ आ रहा है तो प्लीज आप इसको कमेंट जरूर कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊं और आपके भविष्य को उज्जवल बना सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।